नमस्कार। मेरा आज का जो वीडियो है और विचार है वो प्रयागराज की जो अभी कुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है उसको लेके है। मैं 15 फरवरी 2025 को कुंभ नहाने प्रयागराज पहुंची। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा वहाँ पर वो ये था, क्योंकि फ़्लाइट्स के टिकट्स बहुत महंगे हैं। और तो मैंने लखनऊ तक का, दिल्ली टू लखनऊ तक का टिकट लिया। वहाँ से मैं कार से गई, क्योंकि वहाँ पे बसेस की एंट्री अंदर बैन थी। अब मैंने जो देखा वो मेरा विचार, और जो मैंने अपना जो मैंने देखा वो मैं शेयर कर रही हूँ, और जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मेरा अपना ओपिनियन, मेरे अपने विचार हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो प्रयागराज के अंदर आपको एंट्री नहीं देते, क्योंकि आपको एंट्री प्रयागराज को पूरे बाहर से घूम के जाना पड़ती है, और सब बैरिकेटेड हैं। और वो सही भी है, क्योंकि अगर वो आपको प्रयागराज उसके स्टेट के अंदर से, सॉरी, प्रयागराज के अंदर से जाने देंगे तो वहाँ की अपनी जो उनकी रोज़ की जो लोग वहाँ रह रहे, जो उनका अपनी रूटीन है, अपनी ड्यूटीज़ हैं, उन सब में बाधा आएगी। जैसे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको तो चलना है, उनकी अपनी रूटीन है। हम लोग उनकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो दुनिया भर के लोग एक महीने से कहाँ से डिफरेंट स्टेट से यहाँ आएंगे। तो सबकी जो भी एंट्री है वो राउंड अबाउट घूम के प्रयागराज में उनके शिविर तक है, या जहाँ भी वो रह रहे हैं, क्योंकि तट सब एक्सटर्नली प्लेस्ड है, बाहर की तरफ है। और जब मैं भी किसी तरह 8-9 घंटे वेट करके, मेहनत करके अपने शिविर तक पहुँची, तो मैंने दूसरे दिन क्या देखा, मैं सुबह उठ के जब मैं गई तो मैंने देखा अति भीड़, इतनी भीड़। वहाँ पे लोग, ऐसे लोग एक के ऊपर एक, मतलब जैसे चलने में एक के ऊपर एक टूटे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और कुछ और गर्मी भी बहुत, और पूरा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा मतलब असहनीय हो जाता है। किसी तरह मैंने खैर कुंभ में नहाया। पानी कोई खास गहरा नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वो घाट बनाए गए थे। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने देखा, जो भी मैंने डिटेल्स में ना जाते हुए मैं ये बोल सकती हूँ कि हम लोग इतने साइंटिफिक लोग हैं, और भगवान ने हमें एक सोचने का बहुत ही, मतलब मनुष्य को एक इतना दिमाग दिया है, इसीलिए वो सबसे ही उच्च कोटि में से भगवान का क्रिएशन मानते हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर हम प्रयागराज जाते हैं तो हमें वहाँ से क्या वाकई में हमारे कर्मों से मुक्ति मिलती है, या हमारी डेस्टिनी इतनी ऊपर हो जाती है कि हम प्रयागराज नहा के हमें कुछ उच्च स्तर का हमें प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा लक मिल जाए, या हमारी ऐसी डेस्टिनी हो जाए। इज़ इट पॉसिबल? मेरे ये मानना है दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक मानता है, एक नक्षत्रों का जमघट है जो 144 ईयर्स पे होता है। ठीक है, आपको नहाना है, नहाइए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतने लोग आ रहे हैं और वो अपने पाप धो रहे हैं। किसी के कोई पाप कोई नहीं धुलते, क्योंकि पाप और अपने कर्मों को आपको स्वयं ही काटना पड़ता। अगर आप अपने कर्म गंगा में और ये प्रयागराज में इस समय जाकर कुंभ में नहाने से कट जाते, तो मुझे लगता है फिर गंगा पुत्र भीष्म पितामह के तो पाप कट जाने चाहिए। कहानी तो हम सबको ही पता है। देखिए, हिस्ट्री हम भी जानते हैं, हमारी जो कथाएं हैं लोग जो हमें बताई जाती हैं, अगर हम उनको सुने तो हमको बहुत कुछ समझ में आता है। वो अब आप ये पूछिए कि भीष्म पितामह कौन थे? वो गंगा पुत्र थे। और गंगा किसकी पत्नी थी? शांतनु की पत्नी थी, जिन्होंने अपने 7 पुत्रों को मुक्ति दे दी। जब वो 8वें को मुक्ति देने जा रही थी तो राजा शांतनु ने, जो उनके पति थे, उन्हें रोक दिया। तो वो भीष्म पितामह को, जो उस समय उनका नाम देवव्रत था, उनको पकड़ा के वो चली गई। उन्होंने कहा अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके कर्म थे, उन्हें कर्म काटना थे। 7 को मुक्ति मिल गई क्योंकि उनको नहीं काटने थे, इनको काटने थे। तो इन्होंने पूरी महाभारत तक इनकी कथाएं है, और इनका मेन ये था कि इनको श्री कृष्ण को, जो विष्णु के अवतार थे, उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़वा के उनको कुरुक्षेत्र में उनकी प्रतिज्ञा तोड़नी थी। इनका एक कर्म ये भी बहुत बड़ा था भीष्म पितामह का। तो कर्म उनको भी
काटने थे, कर्म उनके भी थे, इसीलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो हम तो एक इंसान हैं। और आप अगर अब सोचिए कि ये अमृत गिरा, ठीक है अमृत गिरा, लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो राक्षस थे जिनको अमृत की इतनी चाह थी, क्या वो ये चारों समुद्र का पानी पी के वो अमृत खुद में नहीं धारण कर लेते? उनमें इतनी क्षमता थी कि वो पूरे नदियों का जल पी लेते और अमृत खुद धारण करके और अपने पापों से मुक्त होके वो भी देवताओं की श्रेणी में आ जाते। क्या ये पॉसिबल था? नहीं था ना। और जिसने अमृत पिया वो था स्वर भानु, और उसने जब पिया तो उस था तो राक्षस, तो उसके कर्म राक्षसों के थे। उसने अमृत धारण करने के पश्चात भी उसका सिर काटा गया और वो राहु केतु बने। तो आप बताइए, जब आपके कर्म कितने, अगर आपके कर्म खराब हो तो आप अमृत भी पी लेंगे तो प्रभु आपको क्षमा नहीं करता। तो ये हमें ये बात और ये इस पे हमें सोच विचार करना चाहिए। और मेरा आगे की ये है कि हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने कोरोना वायरस था। कितने मंदिर हैं हमारे, प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे आप रामेश्वरम ले लीजिए, आप बालाजी ले लीजिए, आप वैष्णव देवी ले लीजिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, वृंदावन, यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर हैं। अगर उस समय सभी मंदिर बंद कर दिए गए थे, नहीं तो उसमें क्या मोदी जी सब मंदिर खोल देते, बोलते सब लोग लाइन से इन मंदिरों में जो जहाँ सुविधा अनुसार, ये सब प्रसिद्ध मंदिर में गुरुवायु जैसे मंदिर हैं वो भी हैं, उन सब में जाएं, पूजा करें, पाठ करें, और उन्हें वैक्सीन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग कोरोना वायरस मुक्त हो जाएंगे। नहीं हुआ, ऐसा नहीं, सब मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे, क्योंकि कर्म ही इम्पोर्टेंट है और आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये आवश्यकता है। और दूसरा बात मेरी ये भी है, मेरी सोच कि हर इंसान अपने कर्मों को काटने के लिए सबसे ईजीएस्ट रास्ता लेता है। अब हम किसी को कह दे तुम्हारे पास 2 घर हैं, तुम अपने एक घर गरीबों को बांट दो, एक घर में रहो तो तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे, या कुंभ में नहाना चाहोगे, तो वो तो उसको आसान लगेगा, भाई हम अपना धन क्यों दें, अपना एक घर दे दें, हम क्यों दे दें, हम तो एक घर में रहेंगे, एक घर में रेंट में उठाएंगे। अब भाई हमें कोई पाप नहीं काटने। अब कुंभ में अगर कोई कह दे आप कुंभ जाके नहाओ, 1 लाख रुपए में आपके पाप कट जाएंगे, तो भाई वो तो पहुंच जाएंगे कुंभ में नहाने। तो ये इंसान का वो होता है, ये इंसान की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक पर्सनालिटी होता है कि उसको जो चीज़ सबसे आसान लगता है कि ये हम कार्य करेंगे तो हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी, हमने जो कर्म किए हैं गलत वो सब कट जाएंगे और हमको पता नहीं, हम तो बिल्कुल वो बन जाएंगे टाटा बिरला, मुकेश अंबानी। हम ये नहीं सोचते ये जो लोग हैं, जो हमारे जितने भी वीआईपीज हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये सब कुंभ नहाने से नहीं हुए, इनके अपने पिछले जन्म के बहुत बड़े अच्छे कर्म होते हैं, तभी ये यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर आप आईएएस भी बनते हैं, आप मिनिस्टर बनते हैं और आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आप मुकेश अंबानी जी बनते हैं, टाटा बनते हैं, लता मंगेशकर बनते हैं, ये सब आप इनके पिछले जन्म में जाइए तो आप देखिएगा कि ये सब बहुत ही कर्म प्रधान, अति कर्म प्रधान लोग हैं, जो अपने कई जन्मों के अच्छे कर्मों का भोग करते हैं। इसीलिए ये कुंभ नहाने से किसी को कुछ वो नहीं होता इनको लाभ, क्योंकि ये तो ये तो आपको खुद ही, अब मैंने गंगा पुत्र की कहानी बताई है कि भाई उनको जब मुक्ति नहीं मिली, उनको भी अपना कर्म लेना पड़े, तो हम तो इंसान हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर मैंने देखा प्रयागराज में इतनी ज़्यादा लूट मची हुई, अति की लूट, मतलब आप एक बार ही सोचेंगे कि ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अगर आप ट्रेन से उतरेंगे तो आपको अपने घाट तक पहुँचने के लिए आपको 17 घंटे प्रयागराज पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वहाँ बसें चल रही हैं, ना तो अगर गाड़ियों में जाओगे तो गाड़ियाँ आपको 6 7 8 घंटे में आपके शिविर तक और स्नान के तट तक पहुँचा पा रही। जो लोग पैसे वाले लोग भी जो हवाई जहाज़ से आ रहे हैं वो भी टैक्सी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 7-8 घंटे में कहाँ जाम में फंसे रहे हैं और कैसे पहुंचेंगे। वहाँ पे क्या है ना कि कुछ लोग वहाँ मोटरसाइकिलिस्ट चल रहे हैं, वो आपसे अच्छे खासे पैसे मांगते हैं, आपको पीछे बिठालते हैं और आपको कुछ गलियों से घुमा के आपको शिविर तक 1 घंटे में पहुंचा देते हैं। और वहाँ इटसेल्फ जहाँ पे जितने तट हैं, जहाँ पे एरियल वो जो लोगों ने सेक्टर बना रखा है 25-26 सेक्टर, तो वहाँ भी मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो आपको बिठालते हैं 2-2 किलोमीटर के 200 रुपये 250 रुपये मुँह बोला
पैसा मांग रहे हैं। खाने का दाम लोग बता रहे हैं, जो कि थाली 50 रुपए की थी वो 300 रुपए में मिल रही है। तो फिर मेरा ये मानना है कि बेसिकली जो प्रयागराज में लोग हैं वो तो अपना अपना पाप बढ़ा रहे हैं, और जो वहाँ पे पहुँच रहे हैं वो अपना पाप तो काट रहे हैं, लेकिन सोचते हैं हम अपना पाप काट रहे हैं, लेकिन प्रयागराज वाले उनको जो लूट रहे हैं तो वो अपना पाप बढ़ा रहे हैं। फिर इसका क्या है? वो तो वहाँ रह के इतना अच्छा खासा धन कमा रहे हैं लोग वहाँ पे। हम कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ से आए हैं यहाँ, क्योंकि हमने सुना यहाँ कमाई बहुत अच्छी हो रही है। मोटरसाइकिलिस्ट वाले और ये आपके ऑटो रिक्शा वाले, ये सब लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो मानना है कि अगर कुंभ में कोई लोग आए और सुखी से नहा के चले जाएं और अब आनंद करें, तो वो लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा धन है, जो 2 दिन का 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, वो आए। या जो वीआईपी लोग हैं जिनको सुविधा बहुत अच्छी मिलती है, या तीसरे वो जो बहुत परिश्रम कर सकते हैं, जो आसपास के गांव वाले हैं जो 15-15, 16-16, 17-18 घंटे पैदल चले जाते हैं, फुटपाथ में सो सकते हैं। और मैं तो वहाँ पे नंगे पैर चल रहे हैं, और मैंने तो एक लेडी को देखा था अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाते हुए, उसको चलते हुए दूध पिलाते हुए ले जा रही है। ऐसे लोग उनकी रोज़ ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो ये सह सकते हैं, वो पहुँचे हुए हैं। बाकी जो मीडियम क्लास है, अगर वो 8-8, 9-9 घंटे वहाँ खड़े रहें और अपनी गाड़ी कमाई 2 दिन में 1.5 लाख ख़त्म कर दें, तो उनके लिए अब कुंभ में नहाना तो ऐसा नहीं होगा कि उनके पाप कटेंगे। उनको ये समझना चाहिए। और बाकी जो लोग आ रहे हैं वो अब मुझे बताएं। मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपना सोच आपसे साझा किया है। नमस्कार।